नमस्कार, मैं विजय कुमार दास आपको स्वागत करता हूं इन खबर के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में। मेरे साथ है वंदना जी और सुभी जी। आज हम एक ऐसे खबर लेकर आए हैं जो आपका सुबह का चाय को और स्वादिष्ट बनाएगा। ये खबर आ रहा है हैदराबाद से, जहां पे जो 4 रेप एक्यूज थे उनका नाम था मोहम्मद आरिफ, नवीन, शिबा एंड केशवुलू। उन चारों बदमाशों को हैदराबाद के पुलिस ने एक एनकाउंटर में शहीद मार गिराया है। तो ये घटना घटा 3:30 में उसी जगह पे, बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे के उसी जगह पे, जहाँ के पुलिस उनको क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए लाया था और वो लोग भागने की कोशिश किए। जब उन लोगों ने भागने का कोशिश किया, पुलिस ने उनका घेराबंदी करने का कोशिश किया, फिर लेकिन वो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने लगे और पुलिस ने इस पत्थर का जवाब गोली से दिया और घटनास्थल में चारों क्रिमिनल्स का, चारों रेप एक्यूज का मौत हो गया। ये न्यूज़ आपको बेहद खुशी देगी क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार इस बारे में आपको बोल रहे थे और आपको इससे जुड़े हुए सारे समाचार, सारे तथ्य दे रहे थे। फाइनली हमारे साथ अभी वंदना जी मौजूद है, वो आपको बताएंगे इस सनसनीखेज के बारे में। वंदना जी बताइए। सर, जहाँ तक है सुबह की ये जो खबर आई है, मेरे हिसाब से ये सभी के लिए एक खुशनुमा माहौल लेके आई है, क्योंकि 9 दिन से हर किसी की नज़र इस पे थी कि जो हैदराबाद रेप केस हुआ है उसकी सज़ा उनको किस तरीके से दी जाएगी। इतना गुस्से का माहौल पूरे देश में बना हुआ था, हर कोई इंसाफ मांग रहा था और आज जाके ये इंसाफ मिल गया है। उन चारों को एनकाउंटर में मार दिया गया है। NH-24 की ये घटना है। तेलंगाना पुलिस ने चारों को घेराबंदी करके उनको एनकाउंटर में मार दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग तेलंगाना पुलिस को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ही इंसाफ है जो 9 दिन के अंदर इंस्टेंट किया गया है। इससे पहले ऐसा कोई मौका नहीं देखा गया था कि इंसाफ कर पाए। क्यों शुभी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये जो एक्शन हैंड टू हैंड लिया गया है, ये अगर जितने भी रेप हो रहे हैं, जितने भी रेप एक्यूज होते हैं, उनको अगर हैंड टू हैंड ये जो है कि वो भाग गए और उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनको मौका भी ना दो भागने का, उनका हैंड टू हैंड एक्शन लिया जाए और हैंड टू हैंड उन पर एनकाउंटर हो जाए, हैंड टू हैंड गोली मार दी जाए या फांसी का इंतज़ार ना किया जाए। उससे एक फ़ायदा ये है कि जितने भी ये जो रेप एक्यूज होते हैं, इन पे थोड़ा सा डर रहेगा, डर फैलेगा कि पुलिस जो है या ये जो पब्लिक है, ये शांत जो नहीं है, हैंड टू हैंड एक्शन लिए जा रहे हो, ये लोग ऑल द टाइम एक्टिव हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा सर, आपसे एक चीज मैं पूछूंगी। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे इसकी वाहवाही तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ, मतलब उन लोगों के लिए क्या जवाब हो सकता है कि इतने सालों से कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं लोग? आपको निर्भया केस भी याद होगा, उसमें भी कोर्ट का कितना इंतजार किया गया था। देखिए, इंडिया में जो रेप एक्यूज को सजा देने के लिए जो विचारधारा का जो प्रक्रिया है वो बहुत निलंबित होता है, बहुत डिले होता है। तो एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। निर्भया के माँ अभी तक ठोकरे खाते फिर रही है कोर्ट से कोर्ट। जैसे सन्नी देओल ने बोला था कि तारीख पे तारीख पे तारीख, वही तारीख चलता है। और रेप एक्यूज आज हम देख रहे हैं 7 साल के बाद तिहाड़ जेल में बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ना तो दिल्ली का सरकार, अरविंद केजरीवाल जहाँ पे सरकार बनाए बैठे हैं और जो बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं कि उनको कड़ी सजा देना चाहिए, 3 दिन पहले बोल रहे थे, ना उन्होंने कुछ कदम लिया है। बल्कि उन्होंने क्या किया है कि उनको सिलाई मशीन दिया है, उनको पैसा दिया है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत। और केजरीवाल को जब प्रेस ने पूछा, उन्होंने बोला ये तो कानूनी चीज़ है। तो भाई कानून में तो ये भी प्रक्रिया है कि दोषी को सजा दिया जाए, उसका त्वरित प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते हम? क्योंकि सरकार का कोई मंशा नहीं है इसमें। और ऐसा ही कई सारे केसेस अब देश के सारे कोर्ट में पड़े हुए हैं। भारत के कोर्ट्स में कम से कम 92.2% केस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा वजह ये बताया जाता है कि कोर्ट में जजेस की कमी है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात लाना तो दूर का बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करना तो दूर की बात है, जो पेंडिंग केसेस है उसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल हैंड टू हैंड एक्शन ले ली जाए या रिजॉल्व कर ली जाए, तो जो भी रेप विक्टिम है और उसकी जो फैमिली है, या ये जो हम लोग को भी खुद भी अजीब लगता है सुन के, भी रोंगटे हम लोग के खड़े हो जाते हैं। हम लोग को डर लगता है, लड़कियां जो बाकी हैं वो अनसेफ फील खुद करने लगती हैं कि नहीं, कभी सोसाइटी में ठीक नहीं है। देखिए, लोग जो बोलते हैं, मैं आपका पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपका आंसर भी दूंगा।
वो जो पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया था, हाँ। जब वो विचाराधीन कैदी होते हैं, जुडिशियल कस्टडी में थे, उनको कैसे मार सकते हो आप? बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स की वाले ग्रुप का इंडिया में कमी नहीं है, वो बहुत बोलते हैं। जैसे कश्मीर के मुद्दे पे बोलते थे, इसी ऐसे पुलिस जब एक्शन करता है वो बोलते हैं। लेकिन हैदराबाद के पुलिस का स्थिति देखिए, हैदराबाद की पुलिस जो साइबराबाद कमिश्नरेट पुलिस था, वो माउंटिंग प्रेशर में था पिछले 10 दिनों से। और ना कि वो वहाँ के गवर्नर भी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रेशर में थे। तो इस जगह पे अगर आप अपराधी को क्राइम सीन नैरेट करने के लिए एक जगह पे लाते हो जहाँ पे वो क्राइम हुआ था, और वहाँ पे वो भागने के लिए कोशिश करते हैं, तो पुलिस क्या करेगा? कल वो भाग जाते, फिर जो रेप एक्यूज जो विक्टिम के परिवार है, ये रेप एक्यूज जो विक्टिम के परिवार को फिर मार देते हैं या फिर उनको प्रेशराइज करते हैं। जब जो घटना की अभी यूपी में हुआ है, यूपी में ऐसा हुआ है कि उनको बेल दे दिया गया, जबकि रेप ऐसा केस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, उनको बेल दिया गया है। और वो लोग फिर गैदर हो गए, 5 लोग आए और वो महिला जो थी उसको जला दिए, जो 90% बर्न इंजरी के साथ एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट रही। और उसका तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको कल शाम को 6 बजे उनको एक स्पेशल फ्लाइट में फिर दिल्ली लाया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करी। इसी दिसंबर 12 तारीख को, ये जो महीना है दिसंबर 12 तारीख को निर्भया को सफदरजंग में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इसी दिसंबर को उस महिला को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है दिसंबर का महीना जो है महिलाओं के लिए काफी घातक नहीं, ऐसे तो दिसंबर का महीना का बात नहीं है। बात है कि जो पुलिस को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। और हम ये नहीं कह सकते कि हैदराबाद पुलिस ने जानबूझ के किया है, लेकिन एक एग्जाम्पल ऑलरेडी देश में सेट हो गया है, जो भय संचार करने के लिए रेपिस्ट के मन में काफ़ी है। और बाकी दूसरे पुलिस को भी आगे बढ़ के ऐसे एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये जो बदमाशों का गिरोह है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जो स्कूटी के नीचे कील फेंकते हैं, टायर पंक्चर करते हैं और लिफ्ट देने का बहाना करते हैं, और बहाना के बाद लड़की को एक सुनसान जगह पर लेके उसका गैंगरेप करते हैं और सबूत मिटाने के उसको जला भी देते हैं। तो ये सोची समझी प्रक्रिया है। पहले से उन्होंने डेजिग्नेट क्या करना है उन्होंने तय कर रखे हैं। लड़की अगर अकेली मिलेगी तो उसको कहाँ लेके जाने के लिए तय कर रखे हैं। जो है वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया है, ये भी सेम प्रक्रिया के तहत ही किया गया है। मतलब जो बाकी लोगों का कहना है वो यही कहना है, क्योंकि उनका एनकाउंटर ही वहाँ हुआ है जहाँ उस लड़की को उन लोगों ने प्रताड़ित किया था, उसको मारा था जलाकर। तो लोगों का कहना है कि अगर ये किया गया है तो ये वेल प्लान ही है। सुबह मैं सोचता हूँ जगह वही है, क्रिमिनल वही है, पुलिस यही है, तो और एक्शन उल्टा है। मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि जो शिकारी था वो शिकार बन गया, यहाँ पे जो शिकारी था वो शिकार बन गया। और ये मेरे हिसाब से ये फैसला काफी मायने रखता है। ये जो फैसला इंस्टेंट किया गया है ये बहुत मायने रखता है। और अगर ऐसा हमेशा चाहे प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो या कुछ भी हो या कैसे भी करके, और अगर ऐसा हमेशा होता रहे तो मेरे हिसाब से कोई लड़की ये नहीं बोलेगी कि हम दिल्ली जैसे या किसी भी शहर में रहकर अनसेफ अपने आप को फील करते हैं, या हम ये कहते हैं कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, किसी का ऊपर लड़कियां, महिलाएं जो लेट नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो दफ्तरों में काम करते हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। बेसिकली अगर वो पुलिस को कंप्लेंट लॉन्च करने जाएंगे तो पुलिस उनको उल्टे सीधा सवाल पूछते हैं, पुलिस त्वरित एक्शन नहीं करते हैं, उसके बाद उनके समाज में एक बदनाम होता है। दूसरे बात उनको कर्मस्थली में मन जाने के लिए मन में एक भय सा पैदा होता है। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ है आज हैदराबाद में, ये कई मात्रा में उनके मन में जो शंका था, जो भय था, उसको दूर करने में सक्षम होगा। और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि निर्भया के मां आशा देवी ने सुबह पुलिस को इस बारे में धन्यवाद दिया है, और उन्होंने साथ ही साथ तेलंगाना गवर्नमेंट को भी ये बताया है। उन्होंने उम्मीद किया है कि उनकी बेटी का जो रेपिस्ट हैं जो अभी तिहाड़ जेल में हैं, उनको भी सरकार जल्द से जल्द फांसी दे। उन्होंने ये बोला कि ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, और भारत में जितने भी रेप एक्यूज्ड है उनके साथ इसी तरह का पनिशमेंट होना चाहिए, चाहे वो न्यायिक हो चाहे ये पुलिस का हो। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये नहीं कह सकते कि हैदराबाद पुलिस ने उनको जानबूझ के मार दिया है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसका ऊपर रिएक्शन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है। हैदराबाद के स्कूल के लड़कियां एक बस में जाते हुए पुलिस को धन्यवाद जता रहे हैं, और वो इस मामले को इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे ही जो 27 ईयर हैदराबाद वेटरनरी डॉक्टर का जो फादर हैं, जो पिता हैं, उन्होंने भी पुलिस को साधुवाद दिया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने जो काम किया वाकई सराहनीय है। तो हमने हिंदी फिल्मों में देखा था कि पुलिस का एक्शन कैसा होना चाहिए, इंस्टेंट एक्शन होता है वहाँ पे, गुंडों को उसी जगह पे पुलिस गोली मार देती है, और रियल लाइफ में आज देखने के लिए मिला है। अब क्या बताएंगे?
जो ये इंसिडेंट हुआ है, आपके हिसाब से ये बहुत बेटर फैसला है? यही होना चाहिए, सबके साथ यही होना चाहिए, जितने भी रेपिस्ट हैं, एक्यूज हैं, आपका वंदना वो जी? है। मुझे तो ये मामला जो है, मतलब जब मुझे खुशखबरी मिली ना और सब जगह कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन खुशखबरी कर रहा था, मिली? तो मेरे को ये बहुत ही अच्छी खबर लगी और बिल्कुल, सीरियसली मैं बहुत यही खुश हूँ, शब्द बहुत ज़्यादा खुश यही हूँ। शब्द सोशल मीडिया यूजर्स बोल रहे हैं, यही खबर निर्भया के पिता माता बोल रहे हैं, यही खबर हैदराबाद के जो पीड़िता के जो माता पिता हैं वो बोल रहे हैं कि ये खुशखबरी है उनके लिए, हम सबके लिए भी ये खुशखबरी है। क्योंकि जब दुर्गा, हमने देखा है कि भारत के मिथोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो दुर्गा असुरों का विनाश करते थे, और लेकिन यहाँ पे आधुनिक भारत में दुर्गा जो है वो असुरों का संहार नहीं कर पाती है, बल्कि असुर उनके संहार कर देते हैं। लेकिन उसका उल्टा होना चाहिए, देश में दुर्गा को और ताकतवर होना चाहिए, दुर्गा और सराहनीय और वंदनीय होना चाहिए। और आज हैदराबाद के पुलिस ने ये करके दिखा दिया है कि दुर्गा को कैसे हम पूजा कर सकते हैं। तो एनीवे, देश के सारे प्रांतों में रेप एक्यूज के खिलाफ डेथ पनिशमेंट को लेकर काफ़ी आक्रोश था। लोग बोल रहे थे कि इनको गोली मार देना चाहिए, जैसे विदेशों में किया जाता है, गल्फ कंट्रीज में किया जाता है, चाइना में किया जाता है और कई देशों में किया जाता है। तो भारत में उसका दंड का प्रावधान होना चाहिए। और कोई बोल रहे थे कि चौराहे पे उनको लटका देना चाहिए, पब्लिक में छोड़ देना जबकि चाहिए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी के एमपी ने तो ये पार्लियामेंट में भी बोल दिया कि उनको पब्लिक में छोड़ देना चाहिए और बाकी और डिसीजन जनता को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार पुलिस जब फेल हो जाता है तो जनता को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो इसके बावजूद भी हम आपको धन्यवाद देंगे, हम इस शो को देखने के लिए, और आपके मतामत व्यक्त कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।